अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, IBA BPS 5 to 15 मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कैटेगरी की जो जॉब्स हैं, उसकी जो पहले पॉलिसी अनाउंस की गई थी, उसके अंदर अब मज़ीद अमेंडमेंट की गई है। यानी अब नई पॉलिसी जो है वो जारी कर दी गई है और उसके रूल्स के अंदर चेंजेस कर दी गई हैं। ये क्या चेंजेस है, इसके अंदर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कैटेगरी के जो जिन्होंने टेस्ट दिया है, जो टेस्ट देंगे, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, उनके साथ बुरा होगा या उनके लिए अच्छा है, ये तमाम तर तफसीलात आपको इस नई पॉलिसी की जो अमेंडमेंट है उसके अंदर आपको तमाम तर चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है आपके गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, और इसी डिपार्टमेंट ये हेड डिपार्टमेंट है। आपके तमाम तर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिपार्टमेंट्स हैं और इसी डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, जो कि तमाम तर आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इसी को ही फॉलो करेंगे। और ये जो पॉलिसी जारी की गई थी आपके BPS 5 to 15, इसी से ही अप्रूव ली गई है। और ये जो पॉलिसी हमने आपको बताई थी, वो पॉलिसी आपके A to Z तफसीलात, इंटरव्यू की आपके तमाम तर जो नंबर हैं, इंटरव्यू में क्या होगा, चीज़ें कैसे होंगी, वो पॉलिसी जो हमने आपको पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी गई है, जिसका लिंक आपको कमेंट के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप इंटरव्यू के बारे में मज़ीद तफसीलात वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नया चेंज किया गया है रूल, उसके मुताबिक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे हमारे पेज के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसी है, इसके अंदर कहा गया है कि आपकी जो BPS 5 to 15 तमाम तर जो कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के अंदर, इसके अंदर जो है वो एक नया जो है वो टेस्ट, जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर टेक्निकल पोस्ट, यानी एक और नया टेस्ट जो है वो आपके टेक्निकल पोस्ट के हवाले से जो है वो आपके ले सकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि फॉर द टेक्निकल पोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैविंग पोस्ट इन BPS 5 to 15 फॉर टेक्निकल और स्किल्ड पर्सन रिक्वायरिंग डिस्टिंक्टिव qualification experience under the respective recruitment rules shall also engage IBA or any other reputable testing एजेंसी। तो दोस्तों, आपके IBA BPS 5 to 15 किसी भी कैटेगरी, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए किसी भी सिंध के डिपार्टमेंट के अंदर आपके जो है जॉब्स आती हैं, और वो टेक्निकल यानी स्किल कुछ रिक्वायर्ड होंगे या टेक्निकल कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए आपको IBA का टेस्ट जो आपने दिया उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। लेकिन आपके अप्लाई करने के बाद आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपके जो है वो टेक्निकल टेस्ट या स्किल टेस्ट आपका ले सकते हैं, और वो हो सकता है कि वो IBA के थ्रू ले, यानी उस डिपार्टमेंट की मर्ज़ी होगी वो दोबारा IBA से ही आपका टेक्निकल या स्किल वाला टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाएं, या दूसरी कोई एजेंसी जो टेस्टिंग है आपके NTS हो सकती है, या कोई और जो है वो टेस्टिंग एजेंसी हो सकती है। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये स्किल और टेक्निकल पोस्ट कौन सी होंगी। तो यहाँ पर पता जो ज़राए के मुताबिक खबरें आ रही है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर जो कंप्यूटर की जो जॉब्स हैं, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जो स्टेनोग्राफ़र या आपकी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह, इसके अंदर आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, और इसके अंदर आपकी जो स्पीड देखी जाती है, यानी आपकी रिक्वायर्ड होती है कि आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर या UDS वगैरह LDS, इसके अंदर आपका लिखा होता है कि पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इतनी होनी चाहिए। तो वो जो है वो टेस्ट आपका उसी वक्त जो है डिपार्टमेंट ना लेना चाहें तो वो दोबारा IBA या किसी दूसरी एजेंसी को कह सकते हैं कि इनका टाइपिंग टेस्ट या कि दूसरे और भी टेस्ट हो सकते हैं, कि मिसाल के तौर पर आपके कोई भी प्रोग्रामिंग का कोई टेस्ट है, या प्रोग्रामिंग कोई जॉब वगैरह है, या ऐसी कोई दूसरी स्किल जॉब है जिसके लिए उनको ख़ास तरह का एक्सपीरियंस आपका चेक करना है, स्किल आपका चेक करना है, तो उसके लिए वो IBA या दूसरी टेस्टिंग एजेंसी से कंसल्ट करके आपका वो टेस्ट जो है वो स्किल वाला लेंगे। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, उसके अंदर ये लिखा गया है कि उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके IBA का जो रिज़ल्ट होगा उसी के मुताबिक उसके अंदर मार्क्स वगैरह आपको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी अनाउंस की गई है, इसके अंदर हमारे मुताबिक तो ये आपके ऊपर जो है वो एक और ही मुसीबत आपके ऊपर ला खड़ी कर दी गई है। आपके जो टाइपिंग टेस्ट या दूसरे भी जो टेस्ट होते हैं, उसके अंदर इतनी चीज़ें वगैरह नहीं है, इतने गंभीर चीज़ें नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके जो
आप जब इंटरव्यू लेने जाएंगे तो आपकी अगर टाइपिंग या स्टेनोग्राफर वगैरह की जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपके रिक्वायर्ड है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है, यानी आपके पास पहले से सर्टिफिकेट मौजूद है, यानी आप अथोराइज बंद हैं। अब दोबारा आपको टाइपिंग टेस्टिंग के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी, अगर किसी पोस्टों के अंदर स्किल वगैरह लिखे हुए हैं तो उसके अंदर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा हुआ है, तो सर्टिफिकेट मांगा हुआ है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ वो किया ज़रूरी है। लेकिन अगर उसके ऊपर भी आपको एतबार नहीं है तो आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू के अंदर आप जस्ट 1 मिनट के अंदर हर बंदे की स्पीड चेक कर सकते हैं। अपने साथ एक कंप्यूटर रख लें इंटरव्यू के वक्त और उसी के ऊपर ही बंदों को बैठा दें, वही टाइपिंग मास्टर के ऊपर अपना टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़ें उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है जिसके लिए वो जॉब है, वो एक्सपर्ट जो है वो आप वहाँ पे बैठा दें। वो कुछ सवालात करेगा तो वो उसके चेहरे से या उसके एक्सप्रेशन से पहचान लेगा कि इसको नॉलेज है या नहीं है उस स्किल की। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दोबारा ये टेस्ट लेना ये और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, फिर इसकी फ़ीस हो जाएगी, चालान पे करना होगा, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर उसका दोबारा जाना पड़ेगा। ये मतलब कि बात को डिले करने वाली बात है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही कहा हुआ है कि आपके जो पहले आप अप्लाई करते हैं उसकी फ़ीस आपको चालान देना पड़ता है। अब जो ये सर्टिफिकेट वाली जो शर्त है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी हमने तफसीलात वगैरह आपको बनाई हुई है। तो तफसीलात के मुताबिक हमने इसको भी रिजेक्ट किया था कि सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होना चाहिए। आपने पहले ही सारी चीज़ें दे दी हैं, अब आपका जो रिज़ल्ट है वही आप रिज़ल्ट दे दें, या IBA जो है वो टॉप टू बॉटम जो लिस्ट है वो जारी कर दे, उसी का ही प्रिंट करवा के जिसका नाम जिस पेज के ऊपर जिस कैंडिडेट का नाम है उसको हाईलाइट करके वो डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे कैंडिडेट्स की मुश्किलात वगैरह आसानियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए और IBA को ख़ुद भी ये चीज़ें गवर्नमेंट को बतानी चाहिए और इसी तरह से कैंडिडेट्स को थोड़ा रिलीफ वगैरह देना चाहिए। सारे जो कैंडिडेट्स हैं 100 पहले से ही बेरोज़गार हैं, फिर 50-60 जॉब्स के अंदर अप्लाई करना, हार्ड कॉपीज़ के अंदर डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट की मुसीबत, किसी को मिन्नतें समाजत करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक कैंडिडेट है पहले ही डिप्रेशन का शिकार है, जॉब ना होने की वजह से फिर आए दिन ये खर्चे, TCS के खर्चे, ये सारी चीज़ें कैंडिडेट्स को बेजार कर रही हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये अच्छी चीज़ें पॉलिसी वगैरह बनाई इन्होंने कि मेरिट के ऊपर जॉब देनी है, नियत के ऊपर हम शक नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं जो तकलीफ़ हैं इसको भी देखना चाहिए, इसको भी जो है वो सॉल्व करना चाहिए ताकि कैंडिडेट जो है वो बआसानी और अच्छे तरीके के साथ अप्लाई कर सकें और उसके बाद उनको जॉब वगैरह मिल सके। तो ये हमारे नज़दीक ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके दूसरे भी हल देखने चाहिए। और इससे अगर आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं तो आप अपने सजेशंस वगैरह यहाँ पे कमेंट के अंदर दे सकते हैं। ये वीडियो हम फेसबुक के ऊपर भी शेयर करेंगे, आप भी शेयर कर दें, वहाँ पे भी आपने इसके बारे में राय वगैरह देनी है। तो मज़ीद अपडेट्स वगैरह आती हैं या कोई क्वेश्चन आपका है इस हवाले से मज़ीद आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।